गैसेज प्रोड्यूस होती हैं और न्यू सब्सटेंस ऐश भी बनता है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल का यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे घरों में कावडंग का यूज़ किया जाता है, जो उपले जो होते हैं, या फिर लकड़ी का यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रीज के लिए जैसे चारकोल वगैरह का यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है, और घरों में एलपीजी का भी यूज़ किया जाता है। और ऑटोमोबाइल्स के लिए जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया है कि घरों में या इंडस्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन कौन से फ्यूल्स यूज किए जाते हैं। अब इसमें है कि यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब जलाया जाता है तो उसमें फ्लेम बनती है, लेकिन कोल को अगर जलता हुआ देखा होगा तो उसमें कोई फ्लेम नहीं बनती, ये सिर्फ ग्लो करता है, बट उसमें ये इस टाइप की फ्लेम नहीं बनती। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बर्न होते हैं तो उसमें फ्लेम बनती है और कुछ में नहीं बनती है। Similarly, you will find many other materials burning with flame or without a flame. Let us study the chemical process of burning and types of flame produced during this process. तो अब हम बर्निंग के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। अब 6.1 है व्हाट इज कंबशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंबशन क्या होता है। कंबशन मीन्स होता है बर्निंग। जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है इट मीन्स उसका कंबशन हुआ है। और जब भी बर्निंग प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो उससे एक तो हीट बनती है और एक उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। कई बार हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती हैं। उसके साथ ऐश भी बनता है, जो राख होती है वो ऐश होता है। तो देखिए ये हीट बनी, लाइट और ऐश, तो ये बन गए न्यू सब्सटेंस। तो बर्निंग हुई तो न्यू सब्सटेंस बने। और हमने पहले क्लासेज में क्या पढ़ा था, जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है किसी प्रोसेस में इट मीन्स वो केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज कब होता है, जब केमिकल प्रोसेस होती है। इट मीन्स जो ये बर्निंग है ये एक केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। बर्निंग मतलब क्या हुआ है, कंबशन। इट मीन्स जो कंबशन है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। और हम जानते हैं कि कंबशन होता है यानी बर्निंग होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो बर्निंग भी नहीं होगी। सो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है और या फिर लाइट प्रोड्यूस होती है और इसके साथ ऐश भी बनता है। सो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स ऑफ हीट और लाइट एंड ऐश। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है टू गिव ऑफ हीट और हीट प्रोड्यूस होती है, कंबशन बोला जाता है। और जो भी सब्सटेंस जलता है, बर्न होता है, जिसका कंबशन होता है उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। मान लकड़ी को जलाया जाता है, वुड को जलाया जाता है, तो ये क्या होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, या फिर इसको फ्यूल भी बोलते हैं। जो भी सब्सटेंस जलता है उसको फ्यूल भी बोला जाता है। जो ये फ्यूल होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। जैसे सॉलिड में कावडंग, वुड, कोल, चारकोल, ये सॉलिड होते हैं। और लिक्विड होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे गैस है। इस तरह से जो फ्यूल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज फ्लेम और एज ग्लो। कई बार जब कोई चीज़ जलती है तो उसके साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो लाइट या तो एज अ फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने कैंडल को जलते हुए देखा होगा उसमें फ्लेम बनती है। बट जो कोल होता है उसमें फ्लेम नहीं बनती, जब वो जलता है तो सिर्फ ग्लो करता है, बट उसमें ये इस टाइप की फ्लेम नहीं बनती। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लेम में आ गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कंबशन, कंबस्टिबल सब्सटेंस, फ्यूल और टाइप्स ऑफ फ्यूल
ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम कंबशन के। ये है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपने क्लास 7th में एक्टिविटी करके देखी होगी। इसमें क्या बनता है, एक तो फ्लेम बनती है, वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है और एस बनता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। और ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इट मीन्स इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो इसमें देखिए ये फ्लेम बनती है, बट अगर कोल को जलाया जाता है तो उसमें फ्लेम नहीं बनती है। वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद पीस ऑफ चारकोल। अगर चारकोल को हम जलाकर देखेंगे तो उसमें कोई भी फ्लेम नहीं बनेगी, वो सिर्फ ग्लो करेगा। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। देखिए जो कोल होता है अगर उसको भी हम जलाते हैं तो उसमें क्या बनती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2 और हीट बनती है और लाइट बनती है। और जो मैग्नीशियम को जब जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, हीट बनी थी प्लस लाइट प्रोड्यूस होती है। तो देखिए दोनों में न्यू सब्सटेंसेस बने हैं। यहाँ पर जो MgO है ये है एश, बट इसमें फ्लेम बनती है और इसमें फ्लेम नहीं बनती है, ये सिर्फ ग्लो करता है। दोनों ही केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, केमिकल प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। दोनों में ही ऑक्साइड्स बनते हैं, हीट बनती है, लाइट बनती है। इसमें भी ऑक्साइड बना है, हीट बनी है और लाइट बनी, क्योंकि कोल जो होता है वो कार्बन होता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जो होता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है और जो चारकोल है वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं या फिर फ्यूल्स हैं। वो जो बोलता है वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है। कैसे? क्योंकि जो फूड होता है वो केमिकल रिएक्शन से, उसके साथ कुछ एंजाइम्स वगैरह मिक्स होते हैं, कुछ जूसेज वगैरह मिक्स होते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है और न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होती है। सो फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। यहाँ पर पहेली ने भी आंसर दे दिया है, राइटली सो। इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। वी लर्न दैट इन क्लास 7th। हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं कि फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट प्रोड्यूस होती है और न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।